न्यूज 360 में अब खबर देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे को लेकर है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से कटघरे में पेश हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के प्राइम फेस तो सामने आ गए हैं, लेकिन इसकी सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं आज इस मंच से, जितने कांग्रेस के नेताओं पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो कोर्ट में आकर कहें कि एक तय सीमा के अंदर इनके सारे जांच जो है उसको पूरी करके कोर्ट निर्णय कर दे। क्यों नहीं कांग्रेस का नेता कहता? अनुराग सिंह ठाकुर के इस बयान और इस हमेशा जाने जाते हैं। अक्सर आपने संसद में भी सुना होगा, चाहे मुद्दा कोई भी हो, हर मुद्दे को लेकर अनुराग सिंह ठाकुर का इशारा साफ होता है। ऐसे में एक बार फिर शुक्रवार को अपने बयानों से कुछ इस अंदाज में कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। जब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम नेशनल हेराल्ड केस में आया है, तब से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं मैं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी है, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतरता। बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने इन्हीं बयानों से पूरी की पूरी कांग्रेस को सवालों के कटघरे में लाकर रख दिया है। कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए करारा हमला बोला है। जो कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करके बचने की कयास लगा रही थी, उसे उसकी असलियत बताते हुए करारा हमला बोला है। एजेंसी का काम निरंतर है। ये लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं कोर्ट में कहते कि इसकी जल्द से जल्द निर्णय दें? मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं आज इस मंच से, जितने कांग्रेस के नेताओं पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो कोर्ट में आकर कहें कि एक तय सीमा के अंदर इनके सारे जांच जो है उसको पूरी करके कोर्ट निर्णय कर दे। क्यों नहीं कांग्रेस का नेता कहता? कोई क्यों नहीं कहते? टाइम बाउंड करने के लिए क्यों नहीं कहते वो? अगर है दम तो कहो कोर्ट में आकर। जब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम नेशनल हेराल्ड केस में आया है, तब से लगातार देश भर में प्रदर्शन का सिलसिला कायम रहा है। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर ये कह रही है कि वो ईडी की तरफ से जारी की गई चार्जशीट को स्वीकार नहीं करेगी। यानी कांग्रेस एक तरफ से भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है। हालांकि मामला तो न्यायालय में है और आखिरी फैसला भी कोर्ट ही तय करेगा। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध, अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन, वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर इज गेटिंग मच मोर अमाउंट than the daily newspapers, and a paper which is not even published at times. ये एटीएम बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है। राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रही हैं? एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। मुंबई की हो, दिल्ली की बहादुर शाह जफर मार्ग की हो, लखनऊ की हो,
इन सारी और देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई, सब्सिडाइज रेट पे दी गई। दरअसल इस मामले के पीछे की स्टोरी एजीएल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हालांकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब एक नजर इस पूरे मामले पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल प्रकाशित करता था। लेकिन 2008-2009 में एजेएल आर्थिक संकट के कारण अखबार बंद कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार एजेएल ने कांग्रेस 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लिया। आरोप है कि ऋण चुकाया नहीं गया। फिर यंग इंडियन ने नवंबर 2010 में 50 लाख रुपए में एजेएल के लगभग सभी शेयर और इसकी सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की, जिसके बाद इस केस में एक्शन शुरू हुआ। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों की जमानत दे दी। फिर 2015 से 2020 के बीच मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 में ईडी ने अपने दफ्तर बुलाकर गांधी परिवार से पूछताछ शुरू किया। 2023-24 में ईडी ने अवैध संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इसी महीने अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में सियासी घमासान भी खूब हो रहा है। फिलहाल नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कोर्ट क्या फैसला लेता है। न्यूज़ 360 में खबर विश्व जगत से है। दरअसल अमेरिका ने यमन के हुती